जय हिंद भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में ही होंगे, है ना। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं क्लासेस बंद ही कर रहा हूँ एकदम से, लेकिन फिर बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट हुए कि सर हमें इंग्लिश की क्लासेस तो आपसे ही पढ़नी है। तो भाई चलो ठीक है, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश की क्लासेस दे रहे हैं। बाकी आपको पता ही है, जैसा कि हम इंस्टीट्यूट में बताते हैं सारी चीज़ें आपको भी वैसी ही बताते हैं, तो कोई भेदभाव एक प्रकार का नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम वही चीज़ें मिल रही हैं भाई मेरे, अगर पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो ठीक है हमसे। बाकी जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं, ठीक है। बहुत सोचा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल ही लिया आपके लिए। तो इंग्लिश के अपन अपने पीछे 2 या 3 क्लासेस हो रखी थी, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे भाई मेरे, अपन कर रहे थे सिंटैक्स। क्या कर रहे थे? सिंटैक्स कर रहे थे सर, ठीक है। सिंटैक्स के अंदर अपन ने कुछ रूल्स पढ़ भी लिए थे, तो वो तो आपके कंप्लीट आउट हो चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं थोड़े से आगे रूल, ठीक है। तो बेटा पहली चीज़ देखना, आपका जो भी रूल नंबर होगा वो आप लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, जैसे कि ऑल हो गया, मैनी हो गया, बोथ हो गया, सेवरल हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बच्चा ये वर्ड्स है ना, इन शब्दों के साथ में, मतलब देखो ऑल का यूज़ भी अपन सभी के लिए करते हैं, मैनी, बहुत, दो का, सेवरल कुछ, फ्यू कुछ, सम, लिटिल। तो इन शब्द के साथ में ना भाई मेरे हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर से आप एक काम करना, सम को हटा लेना, ठीक है। ये लिटिल को ही लिख लेना, क्योंकि सम के भाई 2 केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। सम आपको अलग से बता देंगे। इसके साथ में क्या आएगा आपका, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है भाई मेरे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ रूल्स बता रहे हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखना जब आप अपने एग्जाम्पल्स में करोगे। एग्ज़ाम से पहले आप एग्जाम्पल सोल्व करो, कोई भी बुक उठा लो, उसके एग्जाम्पल अगर आप लगाओगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, और आपको इनका जवाब वहीं से मिलेगा कि कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें जो है बनाई गई हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे 1 या 2 एग्जाम्पल करवा भी दूंगा तो उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं भाई मेरे, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल करवाऊंगा लेकिन एग्जाम में कुछ और एग्जाम्पल आएंगे, तो मैं यही बोलूँगा कि आप बुक से ट्राई करना, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे कि मैं यहाँ से करवाऊँ तो भी कोई इशू वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अगला रूल। तो भाई मेरे सम वाला क्या सीन था, देखो पहले इसके अंदर मैनी वाली बात कर लेते हैं। देखो मैनी के साथ में वैसे तो क्या आएगी कि सर, वैसे तो आपने बताया है कि इसके साथ में प्लूरल आएगा, लेकिन भाई मेरे याद रखना, जब मैनी के बाद में यानी यहाँ पे ए या एन या फिर द आर्टिकल दिया हो, क्या दिया हो, आर्टिकल दिया हो, तो हमेशा मैनी जो है वो कौन सी लेके जाएगा, सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा। सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा भाई मेरे, ठीक है। सिंगुलर की स्पेलिंग सही है क्या भाई मेरे, देख लेना यार, ठीक है, कंफ्यूज हो गए इसमें। चलिए सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे सम वाली, तो भाई मेरे मैंने सम को इसमें क्यों नहीं रखा, तो सम के साथ में देखो 2 केस बनते हैं, ठीक है। अब 2 केस कौन कौन से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सम के साथ में 2 केस ऐसे बनते हैं, सम के साथ में एक तो आता है आपका काउंटेबल, कौन सा आता है कि सर, एक आता है हमारा काउंटेबल, एक आता है हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है भाई मेरे। तो जहां पे भी आपका काउंटेबल आएगा ना, वहां तो आपकी आएगी प्लूरल, कि सर ये क्या सीन है, इनको तो अपन गिनती कर सकते हैं, तो भाई मेरे अगर आप चाहे गिनती करो तो उनको प्लूरल ही लेंगे, और जहाँ पे अनकाउंटेबल आएगी वहाँ पे आएगी आपकी सिंगुलर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो केस हैं वो उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। एक रूल आपका ये लिख लेंगे, एक रूल आपका ये लिख लेंगे, एक रूल आपका ये लिख लेंगे। कैसे, कौन कौन से रूल बताइए, एक बार रिपीट कीजिए। ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, लिटिल ऐसे शब्द दिए हों तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है। अगर आपको मैनी के बाद, देखो मैनी अगर दिया है तो प्लूरल वर्ब है, अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैनी के बाद में ए या एन या द आर्टिकल दिया है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर मैनी से पहले आर्टिकल दिया हो, यहाँ पे कोई आर्टिकल दिया हो तो क्या होगा, तो भी भाई मेरे प्लूरल वर्ब ही यूज होगा,
ठीक है। अगला केस, अब ये केस हुआ क्यों ये भी बता देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे अब यहाँ पे मान लो हमने ये लगाया, उसके बाद जो भी नाउन आएगा तो वो एक स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, मतलब उसको उसकी पोजीशन मिल जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं उसको उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है। सम जो है तो भाई मेरे सम के साथ में देखो काउंटेबल में प्लूरल है और अनकाउंटेबल में सिंगुलर है। ये केस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है, आते हैं ये केस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई मेरे, कीजिए इसको नोट डाउन। आपको मैं सारे वही रूल करवा रहा हूँ जो सारे के सारे आपके एयरफोर्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रूल लगा लीजिएगा आप इनको, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये वाला और एक ये वाला। यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई मेरे, चलिए उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपके लिए वेट करूँगा तो भाई मेरे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर कोई भाई नोट्स नहीं भी बना पा रहा है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, टेलीग्राम से नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल जैसे मैंने मैथ्स के एवरेज के नोट्स अपलोड कर दिए, तो जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो देख लेना, वो सवाल निकाल लेना। वो उसके अंदर मैंने सारे तरीके के सवाल बता रखे हैं जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो वो बता सकता है, उसके लिए उस लेवल के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आप एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो इसलिए आपको एयरफोर्स लेवल के ही नोट्स प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है भाई मेरे, चलिए अगला रूल की बात कर लेते हैं। अगला रूल क्या है सर? तो देखो भाई मेरे, अगला रूल बहुत ही आसान सा रूल है आपका। पहले मेरे को आप ये बता दो कि भाई अगला रूल यही है कि एडजेक्टिव होता है उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, ये पूछा हुआ सवाल है आपका। ठीक है, अब एडजेक्टिव का प्लूरल, जैसे एडजेक्टिव पुअर, ठीक है, नीडी और वाइज, ये मैंने 3 ले लिया आपके एग्जाम्पल। अब आप लोग मेरे को इनके प्लूरल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी कभी बताओ, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ 2 सेकंड के लिए, फटाफट से इनका मेरे को आप प्लूरल फॉर्म बताओगे। बताइए भाई मेरे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन। फटाफट से बता दो भाई, करवा दीजिए ना वो, हाँ फटाफट से अपलोड करवा दीजिए। ठीक है, चलिए तो भाई उम्मीद है कर ही दिया होगा, तो नहीं किया है तो समझिए भाई मेरे, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए अब बहुत से बच्चों की आदत है कि इसके साथ में एस लगा देंगे। ठीक है, तो भाई मेरे सबसे बड़ी गलती होती है, इसके साथ में एस यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कैसे बनेगा? तो हमेशा याद रखना, किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आप उसके अंदर द का यूज कर सकते हो, द पुअर। अब इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, अगर आपके नहीं समझ में आएगा तो। और ये आ गया द वाइज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने पैसिव वॉइस बनाना हो, पैसिव वॉइस किसका बनाना हो? अच्छा, जैसे पैसिव वॉइस बनाना हो आपका, जैसे एग्जाम्पल है आपका ही हेल्प्स दी पुअर। ठीक है, अब इसका आप एक बार पैसिव बनाइए। तो भाई मेरे इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो क्या बनाओगे आप मेरा, ये बता दो आप तो मेरे को। तो इसका पैसिव आप यही तो बनाओगे ना कि द पुअर। अब यहाँ पे मैं इज लिखूंगा या फिर आर लिखूंगा, आर हेल्प्ड बाय हिम। अब बताओ मैं यहाँ पे इज लिखूं या आर लिखूं? तो भाई मेरे, जब आपको ये पता है कि दा बनाने दा लगाने से ये जो है कौन सा फॉर्म बन जाता है, तो भाई मेरे ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो प्लूरल फॉर्म के साथ में हम क्या लेंगे? आर ही यूज लेंगे, इसका यूज नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये था। ये कॉन्सेप्ट भी आपका डायरेक्ट जो आपके एरर फाइंड आउट करने होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, या फिर जो भाई स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले पे बढ़ चलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ ना तो फालतू के बकवास चीज़ें इसके अंदर बहुत बता सकता हूँ, लेकिन फालतू चीज़ें आप भी नहीं पढ़ने आए और फालतू चीज़ों को पढ़ाने के लिए मेरे पे टाइम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे ही यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ही एक्टिव रहता हूँ। हाँ, बाकी अगर क्लास की बात होती है तो भाई मेरे वहाँ पे बहुत चीज़ें फालतू ही बताई जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ एक रेगुलरिटी रहती है, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है।
चाहे रेगुलरिटी रहो चाहे ना रहो भाई मेरे, चीज़ें वही करवानी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वरना आपको मैं इसी के अंदर 20-25 रूल ऐसे भी लिखवा दूंगा जो कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि एस लगाने से प्लूरल बनता है, कौन से में क्या लगाने से प्लूरल बनता है, तो उसको क्यों ही पढ़ाना है। जो चीज़ें आपको पता है वो हम नहीं बताएंगे भाई। ठीक है, चलिए, और वो एग्ज़ाम के अंदर आती भी नहीं है, जो चीज़ें आपको पता है एग्ज़ाम में वही आएगा जो चीज़ें आपको नहीं पता होती। ठीक है, चलिए अगला रूल लिखिए आप। देखिए भाई मेरे, सेंटेंस में आपको बहुत जगह पे, ठीक है, बहुत जगह पे क्या देखने को मिलेगा, दैट देखने को मिलेगा या फिर WH वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, WH वर्ड देखने को मिल गया, और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैंक, इसके अंदर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप हमेशा याद रखिएगा कि WH वर्ड या फिर दैट के बाद आने वाले वर्ब, आने वाली वर्ब, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आने वाली वर्ब, आने वाली जो वर्ब है वो उनके एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी कि सर ये क्या हुआ सी। तो भाई मेरे, आप हमेशा देखना कि आपको या तो WH वर्ड देगा या फिर दा देगा, और यहाँ पे कोई वर्ब पूछेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो जो वर्ब यहाँ पे जो भी नाउन होगा ना WH वर्ड से या फिर दैट से पहले, उनके एंटीसीडेंट, इसी को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये जो होता है ना इनके पहले, पहले को ही क्या बोला जाता है भाई मेरे, एंटीसीडेंट बोला जाता है, के अनुसार आएगी, यानी इसके जो भी पहले आएगा उसके अनुसार आएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। एंटीसीडेंट के नीचे आप ये भी लिख सकते हो पहले आने वाले। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद आगे बढ़े आगे। चलिए, इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। चलिए, तो अभी अगला देखिए आप, अगला रूल क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं आपके। चलिए, अब अगला रूल देखिए आप, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट यानी विषय से बात कर रहे हैं भाई मेरे, विषय। ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इससे। ठीक है, उसके लास्ट में क्या रहो, ICS आ रहो लास्ट में। ठीक है, लास्ट में क्या रहो, ICS आ रहो, तो वो क्या लेगा भाई मेरे, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेगा। क्या लेगा कि सर, हमेशा वो लेगा सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन है। अब कंडीशन तो कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए, कौन से हैं ऐसे सब्जेक्ट, तो भाई मेरे इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर आपका क्या स्टैटिक्स। तो इनके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, ICS आ रहा है ना भाई मेरे। यहाँ भी क्या आ रहा है, ICS आ रहा है, इधर भी ICS आ रहा है, इधर भी ICS आ रहा है। मतलब अगर ये सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो आपकी कौन सी वर्ब आएगी भाई मेरे, तो आपकी आएगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी आएगी कि सर सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होगी। लेकिन अब ये लेकिन जो है ना भाई मेरे, यही है आपके काम की चीज़। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट काम की चीज़ आपके ये लेकिन ही पड़ता है। अब लेकिन के अंदर क्या चीज़ें होंगी, तो देखो, लेकिन के अंदर ये है कि अगर आपका इन्हीं सब्जेक्ट से पहले, यानी अगर आपका इन्हीं सब्जेक्ट से पहले प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म दे दी जाए, तो वर्ब प्लूरल यूज होगी भाई मेरे। तो कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब प्लूरल वर्ब तो बता दी, लेकिन अब एक चीज बता दो मेरे को आप कि सर प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म से आपका क्या
तात्पर्य। तो भाई मेरे कई बच्चों नहीं पता होता, जो अभी 12th पास आउट करके ही आए हैं, उन बच्चों को नहीं पता होता कि प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, यार इनके छोड़ दिए हैं मार्कर भैया ने हमारे, ठीक है, कैसे निकल रहा है भाई। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे माई फिजिक्स, ठीक है, माई स्टैटिक्स, माई मैथमेटिक्स, माई इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो ये माई दिया हुआ ना, ये पॉजेसिव फॉर्म है भाई मेरी, ठीक है, ये माई जो है ये पॉजेसिव फॉर्म है। इसके वजह से यहाँ पे क्या आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे आएगा प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब, ठीक है भाई मेरे। तो ये चीज़ भी आप नोट करेंगे, फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद अगले रूल पे चलते हैं अपन। देखिए भाई मेरे, अगर मेरे को बातें करनी होती ना, तो बातें मैं आपसे बहुत कर सकता था। अभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपसे इतनी बातें कर लूँगा जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ एक ही मकसद से आते हैं, अपना मकसद होता है सिर्फ पढ़ना। इसी वजह से मैं फालतू की बातें करता नहीं। मैं सिर्फ आपसे क्या भाई, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ ये रूल्स समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और इसके जो एग्जांपल्स विद एग्जांपल मैं आपको, ये आपके टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना भाई मेरे। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स आज, क्योंकि अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक रूल और बचा हुआ है, वो पढ़ाते ही ये चैप्टर आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। और उसके नोट्स वो हैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। फिर उस नोट्स के अंदर से जिस भी भाई को जो भी दिक्कत है वो मेरे को बता सकता है। इसके 2 रूल बचे हैं, वो दोनों ही बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिएगा, 2 रूल में एक रूल तो आपका बहुत ही सिंपल सा है भाई मेरे, उसके अंदर तो कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है आपको, वो तो शायद तक मेरे हिसाब से सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। क्योंकि अक्सर देखना भाई मेरे, गलती वहीं होती है जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ नहीं आती वहाँ गलती नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला रूल है कि देयर के बाद आने वाली वर्ब उसके बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। ठीक है भाई मेरे। अब बोलोगे कि सर ये क्या बात हो गई, तो भाई मेरे ये क्या बात हो गई ये भी बता देते हैं आपको। चलिएगा देखिए, तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देयर लिखा है, ठीक है, ठीक है ना भाई मेरे, देयर लिखा है। अब ये देखने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मेरे को भी लग रहा है कि स्पेलिंग तो इसकी सही है ना, सही है, ठीक है, देखने में ही अटपटा लग रहा है, ठीक है, स्पेलिंग इसकी सही ही है, देखने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है आपको, ठीक है। तो चलिए, इसका मैं क्या ही बता रहा था आपको कि देखिए देयर है ये, अब देयर के बाद में आने वाली वर्ब उसके, यानी किसके भाई मेरे, देयर के, देयर के बाद आने वाली वर्ब जो है उसके बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। यानी कि अगर देयर के बाद में यहाँ पे पूछा है, अगर यहाँ पे आपको दे रखा है 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी दे रखी है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, और देयर के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंगुलर। अगर ये वैल्यू दे रखी है आपकी 1 से कम, 1 से कम नहीं, 1 ही दे रखी है, यानी 1 के लिए यूज हो रहा है, 1 के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, लिख लीजिए। बाकी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे एक बार सवाल आ गया था आपका प्रीवियस ईयर
आई थिंक 3 साल पहले, तब उसी हिसाब से आपको इस सवाल करवाया जा रहा है, ठीक है। वरना मैं नहीं करवाता हूँ ये जनरली, क्योंकि आप लोगों को पता होता है भाई इतना तो। देखो किसी बच्चे को रूल याद नहीं रहेगा तो वो सीधा का सीधा उसके अंदर क्या देखेगा कि भाई मेरे सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, प्लूरल के यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर वो उस हिसाब से भर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बताने का आपको हमारा भाई रेस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको हर एक चीज़ करवाई जाए इसके रिगार्डिंग। अदरवाइज तो भाई मेरे कर तो हम, आपको पता है कुछ भी सकते हैं पर, ठीक है। चलिए, आपका लास्ट रूल है सिंटेक्स टॉपिक का। इसके बाद आपका सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी बुक से अपने सवाल बनाने की ट्राई कीजिएगा, आपके सवाल बन जाएंगे। अगर जो ना है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए भाई मेरे, तो इसका अगला रूल क्या आता है कि सर अगर आपको मिल जाए टाइम, क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए, रुपी मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए, ठीक है, टाइम मिल जाए, रुपी मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए, हाइट मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो टाइम, रुपी, फ्रैक्शन, हाइट, डिस्टेंस, और इसके अंदर आप ले सकते हो, देखो वेजेस को तो अपन रखेंगे थोड़ा सा साइड में, क्योंकि उसके रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो देखो उसके रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, वेजेस है वो एक तरीके से सम की तरह काम करता है आपका, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिख लिया इसमें, टाइम, रुपी, फ्रैक्शन, हाइट, डिस्टेंस, एज लिख लेना और एक लिख लेना परसेंटेज, तो एक्सेट्रा भी लगा देना आगे। तो अगर ये आपके सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप हमेशा किसका यूज करोगे भाई मेरे, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। उसको कम रिप्लाई कर दीजिए आप थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो हमेशा क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। हाँ पुनीत जी को, ठीक है। चलिए, इसको तो आप सिंगुलर वर्ब ले लोगे। अब सिंगुलर वर्ब बच्चे, ये वाला सवाल है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कैसे आता है भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे आता है, मान लो आपको रुपी दे देगा, उसने बोल दिया 5000 रुपीज़, तो आप बच्चे वहाँ पे क्या करते हो यार, 5000 रुपये के लिए बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे प्लूरल ही यूज करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना वहाँ पे यूज क्या होगा, वहाँ पे यूज होगा भाई मेरे सिंगुलर। आपको बोल दिया कि 10 किलोमीटर्स, तो क्या है वो, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप सोचते हो 10 किलोमीटर की बात हो रही है तो प्लूरल ठोक दो, लेकिन सिंगुलर आता है वहाँ पे। आपको बोल दिया कि उसकी आयु 15 है, आपको बोल दिया कि 60%, तो आप सोचते हो यार 60% मतलब ज़्यादा की बात हो रही है। तो भाई मेरे अगर आपको बोल दिया फ्रैक्शन 3/4, तो आप सोचते हो यार बात तो ज़्यादा की है, एक से तो ज़्यादा की बातें हो रही है ना, तो आप क्या करोगे, प्लूरल ठोक दो। लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं, वहाँ पे हमेशा आपका आएगा क्या, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे वेजेस की, वेजेस। अब वेजेस के भाई मेरे 2 मतलब निकलते हैं, ठीक है। इसके मतलब कितने निकलते हैं, 2 मतलब निकलते हैं। अब इसके साथ में सिंगुलर भी यूज होता है, ठीक है, और इसके साथ में क्या यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है। अब इसका सिंगुलर कहाँ यूज होता है और प्लूरल कहाँ यूज होता है, देखो आपने सुना होगा सिंगुलर और प्लूरल। अब इसके 2 मतलब, एक मतलब तो होता है इसका परिणाम से, ठीक है, और एक मतलब होता है इसका मेहनताना से, मेहनताना, ठीक है। अब मेहनताना आप इसके लिए और भी वर्ड्स यूज करते हो, तो मेहनताने के लिए आप मेरे को जो भी इसके साइन होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कौन कौन से साइन है यूज कर सकते हैं। अब देखिए परिणाम से यूज हुआ, तो आपको पता है भाई परिणाम का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट से, भाई परिणाम का मतलब हो गया रिजल्ट से। और इसका रेमुनरेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि लेबर का जो चार्ज होता है, समझने के लिए एक बार, लेबर चार्ज, ठीक है। मतलब आपने कोई काम किया और आपको उसके लिए आपको पे किया गया, ठीक है। अब देखो रिजल्ट जो होना है, परिणाम वो तो एक ही होना है। भाई मान लो मेरे कैंसर है और उसका रिजल्ट है मृत्यु, या मेरा कैंसर है और उसका रिजल्ट है डेथ, तो रिजल्ट तो एक ही ना, एक ही है ना कि डेथ होनी है मेरी। तो इसके लिए इसके साथ में तो आएगा कि सर सिंगुलर।
लेकिन देखो मेहनताना यानी लेबर चार्जेस, मतलब मैं मान लो कहीं पे मजदूरी कर रहा हूँ और या फिर मान लो कोई कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को 500 रुपये एक पीरियड के दिए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे कम है, मेरे बढ़ाए जाएँ, तो वो 600 हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब मेहनताना चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब इसके साथ में कौन सी आ जाएगी, इसके साथ में भाई मेरे प्लूरल यूज हो जाएगी, इसके साथ में परिणाम के साथ में सिंगुलर यूज हो जाएगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर किसी सेंटेंस के अंदर वेजेस का मतलब रिजल्ट से है तो सिंगुलर, और अगर मेहनत आने से है या परिणाम इससे आपका जो है लेबर चार्ज से है तो उसका हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। तो चलिए भाई मेरे, यहाँ पे जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आज सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या हो गया आपका, सिंटेक्स हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे ऑटोग्राफ हैं। आज आपका 29/6/23 को आपका जो है सिंटेक्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपका इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई मेरे। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके सवाल आप बनाने की ट्राई कीजिएगा, जो भी बुक आपके पास में हो। अगर नहीं है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको इसके सवाल प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अगर इस टॉपिक्स के जो भी नोट्स हैं, जो भी भाई पहली क्लास पहली बार जुड़ रहे हैं, वो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, बाकी वीडियोस को शेयर भी करेंगे, ठीक है। बाकी देखो, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो भाई मेरे मैं क्लासेस बंद कर दूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखाओगे तो भाई मेरे मैं क्यों ही पढ़ाऊंगा फिर, है ना। तो आप लोगों को सपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा, तभी मैं क्लासेस को चालू रखूँगा, ठीक है। बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर किसी को टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो भाई मेरे नंबर भी होते हैं डिस्क्रिप्शन में, उनके ऊपर भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या फिर आप कॉल करके बोल सकते हो कि सर मैं टेलीग्राम में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, वैसे हाय हेलो के लिए फ़ोन मत करना भाई मेरे, क्योंकि हम नहीं उठाते हैं, हमारे बहुत से मेंबर हैं वही उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ में अगली क्लास में, और अगला टॉपिक कौन सा चालू करना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वही टॉपिक आपका अगला चालू कर देंगे, ठीक है भाई मेरे। तब तक के लिए जय हिंद, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नमस्ते।